दुनिया में अनेकों धर्म है और सभी मानते हैं कि हाँ कोई ईश्वर है। हर एक धर्म में मानते हैं कि ईश्वर है और अच्छे लोग भी हैं, अच्छा कर्म करना चाहते हैं करना। तो ये बहुत सारे धर्मों की जरूरत क्या है, क्यों एक धर्म नहीं है जब सब लोग मानते हैं कि हाँ एक ईश्वर है, ईश्वर बनाने वाला है। ठीक है, पहली बात है कि बाइबल में लिखा है धर्म। बाइबल में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है क्या? कुरान शरीफ में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है क्या? सुनिए, अल्लाह अलग से, पहले आपने धर्म की बात कही ना, ईश्वर के पोस्टमार्टम भी मैं कर दूंगा अभी, पहले धर्म की बात करता हूँ। प्रीमार्टम पोस्टमार्टम, धर्म की बात मैं करता हूँ। बाइबल में धर्म शब्द का प्रयोग है क्या? कुरान शरीफ में धर्म शब्द का प्रयोग है क्या? दूसरी बात है कि इन सब के संस्थापक का नाम, आयु, काल, इन सब का पता है या नहीं? इसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क की देन है। हम अपनी उदारता से इसको धर्म कहते हैं। धर्म की कसौटी पर कसने पर ये सब धर्म सिद्ध होते भी या नहीं, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम अपनी उदारता से इन सब के मतों को, मजहब के सिद्धांत को, नियमों को धर्म कहते हैं? धर्म की जो सचमुच में कसौटी और परिभाषा है, उस पर कसने पर इनके धर्म सिद्ध भी होते हैं क्या? अंग्रेजी वाले रिलीजन कहेंगे ना। धर्म का जो विधिक अर्थ है, जिस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग वैदिक वाङ्मय में हुआ है, धर्म शब्द तो वैदिक वाङ्मय की देन है ना। भले ही जैन बौद्ध अपने को वैदिक न माने, लेकिन धर्म शब्द लिया तो उन्होंने वेदों से ही है। भले ही वैदिक न माने, अभी हमने कहा ना, ओंकार शब्द तो लिया उन्होंने वेदों से ही है। तो धर्म का अनुवाद रिलीजन हो ही नहीं सकता है। जैसे जल की एक बूंद को हम सिंधु कह दें, तो बहुत आग की एक चिंगारी को ही हम आग कह दें, बहुत अंतर है। इसलिए हमारे यहाँ जो धर्म परिभाषित है, बृहत है, उसको देखते हुए तो ये सब क्या है, एक एक नियम। एक हंसाने के लिए बात कहता हूँ, कोई वकील हो यहाँ पर तो बुरा मत मानना। एक व्यक्ति मेरे पास वृंदावन में था, बड़ा झूठ बोलता था विद्यार्थी। उसके पिता पुलिस विभाग में दीवान या सब इंस्पेक्टर थे। वो आए एक बार, हमने कहा आपका बेटा बहुत झूठ बोलता है, इसको LLB करवाओ। उन्होंने कहा मैं भी इसका तंग हूँ, बहुत झूठ बोलता है। तो हमने कहा फिर इसको LLB करवा दो, इतिहास से तो हमें हो ही गया। मैं उन्होंने कहा मैं तो वकालत से ही पढ़ा दूंगा इसको, समझ गए। एक दीवान जी ने कहा कि मैं इसको तो वकालत सिखा दूंगा। मैंने कहा आपने LLB नहीं किया, इंटर से ज़्यादा, हाई स्कूल से ज़्यादा कम नहीं देखा, अमुक अमुक धारा के अंतर्गत अरेस्ट करता हूँ। समझ गए ना, अमुक अमुक धारा के अंतर्गत अरेस्ट करता हूँ। अमुक अमुक धारा के अंतर्गत अरेस्ट करने वाला व्यक्ति कहे कि मैं वकालत संविधान का विशेषज्ञ हूँ, अरे उस धारा का। इसी प्रकार धर्म का जो बृहद लक्षण है, उसमें से कोई एक धारा, गंग नहर, समझ गए, गंग नहर की तरह से कोई एक धारा किसी के यहाँ चली गई, उस धारा का उद्गम स्थान कौन है, ये तो देखना चाहिए ना। भारती चंद्र जी महाराज, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में शंकराचार्य, उनका अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म, उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है, मूल ग्रंथ। उन्होंने बहुत अच्छा, 14 भाषा के विद्वान थे। एक साल में उन्होंने, उन दिनों MSc को भी MA ही कहा जाता था, एक साल में उन्होंने 9 विषयों से सर्वोत्तीर्ण, सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त किया, MA पास किया। एक साल 9 विषय, 7 विषयों से एक साल में, इतने बड़े विद्वान थे।
उन्होंने लिखा है कि बाइबल से आप गीता का जितना अंश वहाँ गया है हटा लीजिए, बाइबल में कुछ नहीं लेंगे। अब संकेत करता हूँ, बुश महोदय का नाम आपने सुना होगा। जब वो दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले थे, उनका एक वक्तव्य मैंने समाचार पत्र में पढ़ा। उन्होंने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल के प्रति परंपरा से आस्थान्वित हूँ, लेकिन सृष्टि का विज्ञान जो बाइबल में दिया गया है, आधुनिक विज्ञान के सामने बिल्कुल वह मिथ्या सिद्ध होता है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। मैंने समझा कि विप्लव हो जाएगा, कोई चूं नहीं बोला उनके विरोध में। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, पूरा वैदिक वाङ्मय रहने दीजिए, गीता के 700 श्लोक ले लीजिए, 700 श्लोकों को भी रहने दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के केवल 7 मंत्रों को ले लीजिए, जिसका नाम है नासदी सूक्तम। नासदी सूक्तम में कुल 7 मंत्र हैं। पूरे विश्व के वैज्ञानिक आज भी उस पर लट्टू हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से ही जो सृष्टि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, कोई वैज्ञानिक उसको नकार दे संभव नहीं, उसका अनुगमन करने के लिए बाध्य है। तो हमने ये कहा कि धर्म की किसी एक धारा जिसके कारण मानवता कुछ बची रहती है, वो कहीं पहुंच गई तो उसका नाम समग्र धर्म नहीं होता। समग्र धर्म तो वैदिक धर्म ही है, सबसे प्राचीन है। दूसरी बात ईश्वर की बात, दूसरी रह गई ईश्वर के बाद। ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर होता है। लोग आपको लगा होगा करे ईश्वर में भी भेद। एक मुल्ला जी थे, किसी हिंदू के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ भंडारा था। उसमें वो भी हिंदुओं जैसा वेश धारण करके भोजन पंक्ति में बैठ गए। भोजन परोसने वाले ने सोचा कि बहुतों को देखा है, इन सज्जन को भी कभी देखा नहीं। और वो ऐसे ऐसे चौंक भी रहे थे। कहा, श्रीमन कोई बात नहीं, भोजन तो पाइए, लेकिन आपका परिचय क्या है? कह दिया दुबे। उन्होंने कौन सा दुबे? तो कहा, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, दुबे में भी कोई होता हो, दुबे में कौन घुस गए? तो पकड़ में आ गया कि मुल्ला ना, कोई बात नहीं, भोजन कीजिए, लेकिन कुछ लगा कि आपकी हर तरफ से क्या कुछ और है। तो मैंने क्या कहा, ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर होता है, घटिया से घटिया ईश्वर। मनुष्य की अल्प बुद्धि के द्वारा जिस ईश्वर की कल्पना की जाती है, वो ईश्वर नहीं होता। उसमें ईश्वर के लक्षण ही चर्चा नहीं होते, समझ गए ना? अमुक बाबा को भी आजकल लोग ईश्वर कहते हैं, नाम नहीं लेता। मनुष्य की बुद्धि ने जिस ईश्वर, हमारे यहाँ ब्रह्मसूत्र सुनिए, क्या करते मोबाइल कांड है क्या? हाँ, तो आजकल तो कर्ण पिशाची एक ये दो, एक कर्ण पिशाची से काम न चले तो 2 रहो। हमने क्या संकेत किया, मानव की कोलपट्टी में ही खोल दूंगी। भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार। विधुर कहते हैं हिंदी में उत्तर प्रदेश में रड़ुआ को, जिसकी श्रीमती दम तोड़ गई। भाव जगत में वो पत्नी का ध्यान करता है, भाव की प्रगल्भता से, कल्पना की उड़ान से पत्नी का दर्शन भी हो जाता है, स्पर्श भी प्राप्त हो जाता है। इसको भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने कहा, विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार प्रामाणिक नहीं होता, सचमुच की स्त्री। समझ गए? इसी प्रकार से ईश्वर के कई भेद होते हैं, पोस्टमार्टम कर दे। भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को जन्म दिया है, वो सचमुच का ईश्वर नहीं हो सकता। जैसे एक भावुक ने अपने भावराज में मरी हुई पत्नी का दर्शन कर लिया। भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को जन्म दिया, वो ईश्वर के लक्षण से युक्त नहीं हो सकता। केवल तर्कना शक्ति, अनुमान, तर्क के बल पर अगर कोई ईश्वर को मानता है तो ईश्वर नहीं हो सकता सचमुच का। भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को जन्म दिया है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। उदाहरण मैंने दे दिया।
अब तार्किकों की कोरी तर्कना शक्ति ने तर्क के बल पर, अनुमान के बल पर किसी ने ईश्वर को सिद्ध किया, वो भी सचमुच में ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक जगह मैं वृंदावन में बोल रहा था, मेरे एक गुरु भाई आयु में बहुत बड़े थे, संबंध में गुरु भाई की दृष्टि छोटे थे, जज से पहले हाईकोर्ट दिल्ली के विपिन चंद्र मिश्र, संन्यास का नाम था विपिन चंद्रानंद सरस्वती। मैंने यही कहा, उस समय तो कुछ नहीं बोले, बाद में कहा कि देखिए मैं वकील रहा हूँ, जज रहा हूँ, आपकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्षमा कीजिए। तार्किकों की कोरी तर्कना शक्ति के बल पर जो ईश्वर खड़ा किया जाता वो ईश्वर सिद्ध नहीं होता। यह जो आपने बात कही ठीक नहीं। तर्क को तो प्रमाण मानेंगे? हमने कहा बिल्कुल नहीं। तर्क कब टिकेगा? तर्क सचमुच में प्रामाणिक कब होगा? तो मैंने उदाहरण दिया। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? गीता पर केनोपनिषद, केनोपनिषद पर जो शंकर भाष्य, वहाँ से बोल रहा हूँ। धुएं की अखंड धारा, धुएं की अखंड धारा को देखा हमने, पर्वत में धुएं की अखंड धारा है, दूर से देखा, ठीक है। अनुमान के द्वारा हमने सिद्ध मन में बैठा लिया क्यों आग जरूर है, ठीक है। अब अनुमान के द्वारा जो सिद्ध आग है वो यहाँ प्रकाश देने में, अंधकार को दूर करने में, सर्दी को दूर करने में समर्थ है क्या? नहीं ना। बहुत अच्छा उदाहरण है। कोरी भाग्य तार्किकों की कोरी तर्कना शक्ति के बल पर जो ईश्वर खड़ा किया जाता है वो मनोविलास होता है, सचमुच का ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर में अच्छा थोड़े बोल ही दो। नैयायिकों वैशेषिकों ने भी ईश्वर का स्वरूप माना, उनका ईश्वर स्वरूप से सत्य नहीं है। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, उनका ईश्वर स्वरूप से चित्त नहीं है। ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, उनका ईश्वर स्वरूप से आनंद ही नहीं है। और छोटी बात जो सबको समझ में आ जाए, किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रज्ञावान, चेतन व्यक्ति ने ज्ञान, इच्छा, क्रिया तीनों शक्ति से संपन्न किसी मैकेनिक, चेतन, यांत्रिक ने प्लास्टिक और लोहा नामक मेटल, धातु या पदार्थ को इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया। जिसने इस माइक को बनाया उसमें माइक बनाने की क्षमता थी, माइक बनने की क्षमता नहीं थी। जो प्लास्टिक और लोहा नामक मेटल, धातु या पदार्थ माइक बना, उसमें माइक बनने की क्षमता थी, बनाने की क्षमता नहीं थी। ऐसे जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, मेकर हो सकता है, मैटर नहीं हो सकता, उनको लेकर मैं एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। कोई भी यांत्रिक, मैकेनिक कितना भी माहिर, दक्ष, योग्य क्यों ना हो, उसने जो यंत्र बनाया है उस पर उसका पूरा नियंत्रण है, कह सकते हैं क्या? और पूरा नियंत्रण नहीं है तो ईश्वर कैसे हो? इसीलिए वेदादि शास्त्र सम्मत ईश्वर ही, हम लोगों के पास ईश्वर को कसने की कसौटी है, समझ गए ना? वेदादि शास्त्र सम्मत मेकर और मैटर, जगत का मेकर और मैटर जो दोनों हो, उसी में सारा लक्षण ईश्वर का चरितार्थ होता है। इसीलिए काम चलाओ ईश्वर उनके यहाँ होते हैं। सचमुच में तो ईश्वर का लक्षण वेद सम्मत ईश्वर के अतिरिक्त कहीं चरितार्थ नहीं होता। तो वेद सम्मत धर्म के अतिरिक्त कहीं धर्म का लक्षण चरितार्थ नहीं होता। एक बात कहते हैं सूत्र संहिता के अनुसार, ये जो मैंने बोला मैकेनिक का, हमारे पूज्य गुरुदेव का ईशावास्योपनिषद, स्वामी करपात्री जी महाराज, यजुर्वेद पर भाष्य है, तो ईशावास्योपनिषद पर ही भाष्य है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनके ईश्वर का जगत पर पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता। जब जगत पर पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता तो ईश्वर का लक्षण ही उनमें चरितार्थ नहीं होता। सचमुच में उनका ईश्वर जगत बना भी नहीं सकता। इसलिए विदुर परिभावित काम साक्षात्कार आदि के समान है। और बात है,
जिनका ईश्वर जगत बनाता भी है, बनता भी है, उन्हीं का ईश्वर अवतार भी ले सकता है। जिनका ईश्वर जगत बनाता है, बनता नहीं, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता है। उदाहरण के लिए वैशेषिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, श्रेष्ठवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। ईश्वर तो क्या, एक मैं उदाहरण देता हूँ, आभास शब्द लग जाता है ना, चिदाभास का अर्थ क्या होगा? चित्त के समान, चेतन के समान परिलक्षित हो, चेतन के लक्षण से रहित हो। धर्माभास का अर्थ क्या होगा? धर्म सरीखा परिलक्षित हो, धर्म के लक्षण से रहित हो। ईश्वराभास का लक्षण क्या, अर्थ क्या होगा? ईश्वर के समान परिलक्षित हो, ईश्वर के लक्षण से रहित हो। अन्यत्र धर्माभास होते हैं, ईश्वराभास होते हैं, इसलिए धर्म भी एक ही, ईश्वर भी एक ही। वेदों के द्वारा जिस धर्म का वर्णन किया गया है, मूल में वही धर्म है, उसकी कोई धारा वहाँ चली गई, कहाँ चली गई, जितने अंश में गई उतने अंशों में ठीक है, बस समय हो गया। एक बालक हो रहा है।